ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्नालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता। आज हम लोग ध्यान की बात करेंगे। ध्यान की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, पर पिछली बार जहां से छोड़ा था अध्यात्म जीवन दृष्टि का नाम है। अब दृष्टि से चालू करते हैं। ध्यान का अर्थ है देखना, देखने की कला है ध्यान, टू ऑब्जर्व। हमारी वंदना में आता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। वो चक्षु में लगाता है ज्ञान का सुरमा, ज्ञान का सुरमा लगा करके वो हमारी आंखों को देखना सिखा देता है। गुरु देखना सिखाता है। सबसे पहली बात, गुरु क्या करता है? अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना गुरु हम सब अंधों में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आंखों वाला है, और वो हमको देखना सिखाता है। उसने देखा है, जमाना देखा है, उसको मालूम है। ये हमें आंख खोलकर देखना सिखाता है। जीवन में वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि हम परिस्थिति का आकलन करते हैं। हम अपनी परिस्थितियों को जैसा हमने देखा वैसे व्यवहार किया। कई बार सुखद परिस्थितियों में भी हम चिंतित रहते हैं। बहुत सारी सुखकारी परिस्थितियां होती हैं, ढेर सारा आनंद मिल रहा है, सब कुछ है, पर हम परेशान हो जाते हैं। कल क्या होगा? आज इतना है तो कल क्या होगा? एंग्जाइटी से इतने ज्यादा लोग चिंतित हैं सारी दुनिया में। कल क्या होगा, कल क्या होगा? आज सुख है वो नहीं, उसको नहीं भोग रहे। संभावनाओं पर नकारात्मक चिंतन करने का मन में अभ्यास है, हर एक के मन में। नेगेटिविटी सो मच इन द सोसाइटी। पूरे समाज में, वातावरण में जितना प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का है, उससे ज्यादा प्रदूषण नेगेटिविटी का है। तो नेगेटिविटी जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। संभावनाओं पे भी नकारात्मक चिंतन कि नहीं, हमारे अंदर कहाँ संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं, ऐसा महापुरुष कहते हैं, पर हमारे अंदर तो नहीं। एक अज्ञात भय और विषाद मन में छाया हुआ है। अज्ञात भय अपने बारे में, मालूम नहीं क्या होगा, मालूम नहीं क्या होगा। एक पैसे वाला आदमी जिसके पास सब कुछ है, डिपॉजिट्स भी अच्छा है, स्विट्जरलैंड की बैंक में भी डिपॉजिट कर रखा है, बच्चे भी सब ठीक ठाक बिजनेस संभाल रहे हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार की कमाई भी खूब है, इसके बावजूद भी मन में दुख, कहीं कहीं एक अपराध बोध है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। क्यों? कारण क्या है? आप सुख की परिस्थितियों को जहां से पैदा किया, वहां के ओरिजिनल जो सूत्र हैं, उन्हीं की वजह से आपके मन में एहसास है कि हमने जो किया वो गड़बड़ है। सदा डरते रहते हैं और सोचते सोचते नकारात्मक ऊर्जा संग्रहित होते होते मनोविक्षिप्तता बढ़ जाती है। आज एक डेटा है, 60% लोग मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है 60%। स्पेशली हाउसवाइफ्स बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा बीमार है। इतना कुंठा, इतना ज्यादा एंग्जाइटी, इतनी ज्यादा परेशानियां। ओल्ड एज में डेमेंशिया है, ओल्ड एज में अल्जीमर्स है, ओल्ड एज में क्रुथफिल जैकब डिजीज, दुनिया भर की डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। और मिडिल एज में प्यूबर्टी से रिलेटेड, प्री प्यूबर्टी से रिलेटेड, पोस्टपार्टम, प्रेगनेंसी के बाद की परेशानियां। तो मनोविक्षिप्तता बहुत ज्यादा है आज। उसका कारण क्या है? देखने की दृष्टि गलत है, देखने की दृष्टि गलत है। जैसे ही देखने की दृष्टि सुधर जाएगी सब ठीक हो जाएगा। इनके अलावा दूसरे लोग हैं
70% ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में सुख ही सुख है, पर दुख देखने का है, दुख देखने की बात मन में आती है। दूसरों के जन्म में विषाद ही विषाद है, कठिनाई है कठिनाई है, लेकिन वो जीते मस्ती से, कोई चिंता की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें भरोसा है कि भगवान है, उनको भरोसा है कि भगवान है, वो हमें देख रेख कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम अजर अमर हैं, हमारी आत्मा मरने वाली है नहीं। ये जो शरीर है ये मर जाएगा, पर आत्मा तो अजर अमर है ना। और आत्मा को जाना है, यात्रा आत्मा को करनी है, जवाब आत्मा को देना है। तुमने क्या गलतियां की, तुमने क्या गड़बड़ की, तुमने किसकी पीठ पीछे क्या गलतियां की, वो आत्मा को देना पड़ेगा जवाब। तो अजर अमर हमारी आत्मा है, वो ये मानते हैं, इसलिए मस्ती से जीते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी परिस्थिति वो जानते हैं कि स्थिर नहीं है, परिस्थिति बदलती रहती है। संसरती इति संसारः, खिसकता रहता है। संसरती मतलब फिसलता रहता है, खिसकता रहता है, चलता रहता है। इसलिए संसार के ऊपर वो विश्वास नहीं करते। न विषाद न सुख, कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आई है परिस्थिति तो जाएगी, अगर आज दुखद परिस्थिति आई है तो जाएगी, कल जाएगी। मन को इस तरह से समझा लेने का अभ्यास जिनको होता है, ये लोग हमेशा किसी भी विषाद कठिनाई के समय में भी प्रसन्न रहते हैं। आप कैसा आचरण करते हैं, कैसा देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका आउटलुक कैसा है। आउटलुक, एटीट्यूड, नजरिया, देखने की दृष्टि, अपनी परिस्थितियों पर देखने की दृष्टि। हम क्या होता है, एक छोटे से घेराबंदी में घिरे रहते हैं। मेरा आज का दिन, मेरी परिस्थितियां, मेरे आसपास के बच्चे, मेरे आसपास की परिस्थितियां, मेरी लाइब्रेरी, मेरा एचओडी, मेरा डिपार्टमेंट, मेरा एग्जाम। इससे थोड़ा आगे उठो ना, इससे थोड़ा आगे उठो, आगे सोचो। इंटर रिलेशनशिप, मेरे औरों के साथ संबंध, मुझे आगे जो एक महान कार्य करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जो करना है, बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े रचनात्मक कार्य करने हैं। आध्यात्मिक पुरुषों के जीवन में कभी अवसाद नहीं रहा। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में देख लो, इतनी कठिनाइयां, इतनी कठिनाइयां, इतनी दिक्कतें कि कभी आराम से नहीं बैठे। जरा सा बैठते थे तो कोई दूसरा कोई टेढ़ पेंच आ जाता था, कभी कोई गड़बड़ी आ जाती। हजारों लाखों शिष्यों के जीवन का उन्होंने समाधान किया, उनको राहत दी। मुझे याद है, मैं एक कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव जाने वाले थे और मैं मथुरा से गुजर रहा था, तो मैंने मथुरा में प्रणाम करने के लिए मैं उतरा तो पता चला कि गुरुदेव तो नहीं गए। मैं क्यों नहीं गए? गुरुदेव को सियाटिका की तकलीफ हो गई। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि महापुरुषों को भी तकलीफ होती है क्या? मैं था करीब 20-21 साल का। मैंने कहा गुरुदेव को भी तकलीफ हो गई, इसका मतलब ये कि भगवान नहीं है गुरुदेव, कोई सामान्य व्यक्ति है। सियाटिका की तकलीफ हो गई, पांव सीधा किए बैठे थे, पर छाती के ऊपर पैड रखा हुआ था और लिखे जा रहे थे, आर्टिकल लिखे जा रहे थे कंटिन्यूस। मैं 16-17 साल का था उस समय। शायद आगरा गया था अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने, और मैं लौटते समय गुरुदेव दर्शन करने के लिए उनको लाया था। मैंने पूछा, गुरुदेव आपको तकलीफ हो गई, तो बड़ी वैसी बात है, औरों को लगेगा कि गुरुदेव को भी तकलीफ होती है। तो बोले बेटा क्यों नहीं हो सकती, मेरे पास भी सारी परिस्थितियां वैसी हैं जैसे तुम्हारे पास हैं, मुझे क्यों नहीं हो सकती तकलीफ? तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी। 4-5 दिन तकलीफ रही, चली गई। बाद में मुझे पता चला कि जयपुर की एक हमारे कार्यकर्ता बहन को हार्ट अटैक पड़ा था, और जैसे उनको उधर हार्ट अटैक पड़ा, इधर गुरुदेव के सियाटिका का दर्द चालू हो गया, और उन्होंने 4-5 दिन का दौरा कैंसिल करके कंटिन्यूस उनके लिए ध्यान किया। पर इस बीच में एक किताब लिख डाली जिसका नाम है महाकाल और युग प्रत्यावर्तन। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया उस दर्द में लिखी गई थी। जब दर्द में किताब लिखी जा सकती है, तकलीफ में लिखी जा सकती है, तो आदमी कितना कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता है, सोचो। एक किताब लिख डाली उन्होंने 6 दिन के अंदर, पूरी की पूरी, इतनी मोटी किताब है। ये क्या है? ये महापुरुषों के जीवन की रीति नीति। हमने क्या देखा? बाहरी दृश्य, उन्होंने अंदर का दृश्य देखा। बचपन था, जवानी थे, जवानी का दिन था, तो नेचुरली वही देखा हमने। रामकृष्ण परमहंस ने भी लगभग जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेले। उनको कोई आसानी से, आराम से उनको किसी ने नहीं रहने दिया। सबने अपमान किया, सबने परिस्थितियां उनकी विषम बनाई। कोई ज्यादा सुखकर जीवन नहीं था। बाद में जो उनके शिष्यों ने जो लिखा है वो भी तुम पढ़ना कभी। रामकृष्ण परमहंस, एज आई सॉ हिम, ठाकुर एज आई सॉ हिम, ईस्ट एंड वेस्ट डिसाइपल्स की दृष्टि में ठाकुर। फिर उसके बाद रामकृष्ण, माय मास्टर करके बहुत छोटी सी किताब, अगर तुमको पढ़ने का मन हो, माय मास्टर,
स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई किताब है, माय मास्टर। छोटी सी किताब है, पर वो विदेशी लोगों के लिए लिखी गई है, पर तुम पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा तुम। लगभग वही पैटर्न पे मैं अपने गुरुदेव के लिए लिख रहा हूँ माय मास्टर, इसी शताब्दी समारोह के लिए। उसी पैटर्न पे, पैटर्न वही होगा, नकल वही होगी, और अपने गुरुदेव के बारे में लिखूंगा कि मैंने कैसा उनको देखा, मैंने किस तरह से पाया। स्वामी विवेकानंद ने कहीं उसमें अपनी तारीफ नहीं की है कि मैं विवेकानंद, मेरी वजह से उनको जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सारा ठाकुर के बारे में लिखा है। ऐसे मैं गुरुदेव के बारे में लिखूंगा, तुमको देखने के बाद आनंद आएगा उस किताब को। जो उन्होंने लिखा है उसमें लिखा है कि उन्होंने जीवन भर विष पिया, जीवन भर उन्होंने जहर पिया, और जीवन भर वो लोगों की निंदा के शिकार रहे। एक और महापुरुष हैं जिनको कि तुम लोग जानते हो अच्छी तरह से, इनके जीवन को देखा है तुम लोगों ने, वही कबीर। कबीर को कभी कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा तुमको मालूम है? कितनी सारी परीक्षाएं, कभी हथकड़ियां लगा दी, कभी गंगा जी में डाल दिया, वहां से भी छुड़ा के आ गए। जहां भी रहे, गरीबी में रहे, कोई परेशानी नहीं। मैं जाति कमीना, मैं जाति का कमीना, कबीर मेरा नाम। दुनिया भर की उन्होंने जो साखी लिखी वो सारी भोगी हुई, कभी कभी कोई अवसाद नहीं। भगवान से धन्यवाद ही धन्यवाद है, भगवान इन परिस्थितियों को विषम बनाते रहना ताकि आपके प्रति भक्ति बनी रहे। चौथा उदाहरण है मीरा का। मीरा ने कभी उफ तक नहीं किया। मीरा जैसा भक्त मिलना मुश्किल है। अध्यात्म के पथ में बाधाएं। मुझसे कोई सहानुभूति बता रहा था, डॉक्टर साहब आपको कितनी कष्ट झेलना पड़ता है, आप इतना करते हो और आपको कष्ट झेलना पड़ता है। कुछ नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है भाई। मान लो कोई अगर ऐसा बोलता है तो मुझे लगता है परीक्षा हो रही है। अध्यात्म छुरे की धार पर चलने के समान है। क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। हमारे ऋषियों ने कहा है ये बड़ा दुर्गम पथ है। अध्यात्म का पथ छुरे की धार पर चलने के समान है। आप अगर चल रहे हो तो उस समय भी पैर कटने का डर है, क्योंकि छुरे की धार कौन सी? निशिता दुरत्या है, जिसको बराबर उस तरह से शार्प किया गया हो। निशिता दुरत्या उस तरह से शार्प की हुई, जंग लगा हुआ नहीं, बंठर टाइप का नहीं, ऐसा जो बिल्कुल बढ़िया हो, शार्प। अध्यात्म हर किसी ऐसे बैठे ठाले व्यक्ति का काम नहीं है कि साहब हमने सोचा मस्ती से जिएंगे तो हम अन्न क्षेत्र का भी भोजन कर लेंगे, खूब आराम से जिएंगे। अध्यात्म उसको नहीं कहते। बेटा गुरुदेव के विचार पढ़ के कभी कभी आवेश आता है, आवेग आता है, और तुम लोग ऊंची ऊंची बातें करते हो, पर जब अध्यात्म के वास्तविक मार्ग पे आओगे तब तुमको पता चलेगा कि क्या खोना पड़ता है। अपने आप को खोना पड़ता है, अपने आप को खोना पड़ता है, अपना वजूद खोना पड़ता है, फिर डिग्री खोनी पड़ती है, अपना अहम खोना पड़ता है। आप छोटे से छोटे बन जाते हो, आप स्वयं बन जाते हो अपने आप में। कौन है? हम भक्त हैं और कुछ नहीं। मीरा ने अपने आप को भक्त बना लिया, और मीरा निरंतर वही करती रही जो उसके जीवन में परीक्षाएं आती रही। उसका देवर था विक्रमादित्य। मीरा लोकापवाद से घिरी रही, षड्यंत्र सारे जीवन चलते रहे मीरा के जीवन में, लेकिन मीरा का आनंद कम नहीं हुआ। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई नहीं जान सकता, वो उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। मीरा हमेशा श्री कृष्ण के बारे में सोचती रही। मीरा का जीवन एक प्रमाण है कि कष्ट सहकर के भी आदमी भगवान को याद कर सकता है। कष्ट सहकर ही भगवान को याद कर सकता है। इसलिए कष्ट आते हैं तो कष्टों को झेलो। परम पूज्य गुरुदेव, संत कबीर, श्री अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, कबीर और मीरा, इन सब का जीवन देखना। इन सब के जीवन में कभी तुमको आनंद नहीं मिलेगा, कभी तुमको ये नहीं मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी इसी प्रकार से कई तरह के घटनाक्रम घटे हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी दृष्टि हमेशा कष्टों दुखों के प्रति बड़ी ऐसी रही, संतुलित। कभी कोई परेशानियां, कभी कोई दिक्कतें नहीं, कभी कोई मन असंतुलित हुआ हो, मन उनका दुखी हुआ हो, नहीं, मन दुखी नहीं हुआ। एक छोटा सा ईमेल आज मैं पढ़ रहा था, मजाक की बात बता रहा हूँ, है ना, ये उदाहरण नहीं है, मजाक की बात। मुझे ईमेल आते रहते हैं कई तरह के। तो उसमें एक बूढ़ा आदमी सामान खरीद रहा है वो, और उसका एक नाती है, उसका एक पोता है छोटा सा, वो उसके साथ कभी उठा के सामान फेंक देता है ट्रॉली में से, कभी ये कर देता है। तो वो कहता है, विलियम्स, इट्स ए मैटर ऑफ ओनली 2 minutes, विल गेट थ्रू इट, डोंट बी अपसेट। तो उसके पीछे एक औरत चल रही है बराबर कंटिन्यूस, वो देख रही कि कितना ज्यादा शांत मनस्थिति का है, कितना शांत मनस्थिति का है।
70-75 साल का है, परंतु अपने बच्चे को, पोते को संभाले। पर पोता तो मान नहीं रहा है। पोता कभी उठा के इधर फेंकता है, कभी उधर उठा के फेंकता है, कभी इधर उठा के फेंकता है। पर वो बस 2 मिनट में हम कार में पहुंचे, कार तक वो पहुंचता है, इतनी देर में न जाने कितनी चीजें गिराता है और न जाने कितनी चीजें संभालता है, संभाल करके डिपार्टमेंटल स्टोर से अपना सामान लेकर के गाड़ी में डालता है। वो औरत पहुंचती है, मान गई मैं आपको, कितना आपने कंपोज्ड, बिल्कुल शांत मनस्थिति में अपने बच्चे को संभाला है, अपने ग्रैंडसन को संभाला है, आपको तो मैं मान गई वास्तव में। तो बोले कि क्या मान गई तुम, क्या मान गई, मैंने किसको समझाया? तो बोले देखिए आपने अपने बच्चे को, ग्रैंडसन को संभाला आपने। जो बोले इस रास्कल का नाम तो केविन है, मेरा नाम विलियम्स है। मैं अपने आप को शांत कर रहा था, विलियम्स शांत रहो, बस 2 मिनट की बात है, विलियम्स तुम शांत। अगर तुम अपने आप को ऐसा बोलने लगो तो, तेरा नाम मान लो प्रज्ञा है, तो बोल प्रज्ञा शांत रहो, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा, है ना, प्रज्ञा शांत रहो, सब ठीक हो जाए। नहीं, प्रज्ञा क्या कहेगी, वो दूसरे को कहेगी कि तू शांत रहे तब मैं शांत रहूंगी। इसके बजाय खुद को शांत रखने का अभ्यास कर लें तो कितना बढ़िया है। उस ईमेल से मुझे प्रेरणा मिली, मैंने कहा चलो ये ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो बच्चों को बताने काम आएगा। ये तो मातृवाणी में श्री माँ ने एक बात कही है, आप हर पल जो सोचते हैं, भावनाओं में आप अदृश्य से, प्रकृति से वाइब्रेशंस आमंत्रित करते हैं। हर पल जो सोचते हैं, केवल करना ही नहीं, जो सोचते हो और जो मन में विचार करते हो, आप भावनाओं में वो प्रकृति से और अदृश्य से आमंत्रित करते हो, और जो बुलाएंगे वही आएगा। अगर नेगेटिव बुलाओगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव बुलाओगे तो पॉजिटिव आएगा। भगवान को बुला रहे हो कि भय को बुला रहे हो? अगर भय बुलाओगे, हे भगवान ऐसा हो गया तो ऐसे ही होगा, मौत आ गई तो ऐसे ही होगा। और भगवान बुलाओगे तो भगवान हो जाएगा, भगवान आ जाएगा। गुरुओं ने हमारे ध्यान सिखाया तो इसीलिए कि आंख खोलकर देखो तो सही, आंख खोलकर देखो तो सही कि क्या है ये। माँ बेटे से परिचय कराती है, बेटा देख मैं तेरी माँ हूं, तूने मुझे देखा, मैं तुझे दूध पिलाती हूं, मैं तेरी माँ हूं, है ना, और ये तेरे पिता है। तो पिता को थोड़ी 2-3 लात मारता है, उसके बाद सोचता है कि ये माँ सम्मान करती है इसलिए इसको पिता नाम से संबोधित बाद में करेंगे जब बोलने का मन आएगा। पिता को समझता है, धीरे धीरे आसपास के मेंबर्स को समझता है, माँ परिचय कराती है, आंख खोलने का बाद सबसे पहले सबसे परिचय कराती है। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बनता जाता है। ध्यान द्वारा हम एक नई आंख देता है गुरु, हमको एक नया विवेक देता है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा गुरु हमें एक नई आंख देता है, एक नया विवेक देता है, एक नई जीवन दृष्टि देता है। जिन आंखें सब देखिए तिन आंखन देखी न जाए। जिन आंखों से हम सब देखते हैं वो आंखें देखी नहीं जा सकती। क्यों? ये ऊपर की दृश्य आंखें नहीं हैं, वो अंदर की आंखें, अंतर्मन की आंखें। 2 आंखों से हम परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन भावनाओं को, विचारों को, संवेदनशीलता को कैसे देखेंगे? इसको देखने के लिए हमको अंदर की आंख चाहिए, हृदय की आंख चाहिए। हृदय की आंख से हम दर्शन कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। परिस्थितियों का नियोजन मात्र मन की आंख से होता है। परिस्थितियों को यदि तुमको संभालना है तो बाहर की आंख से नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने देखा होगा बेटा, पर तुमने दृश्य देखा है, दृश्य के पीछे परिस्थिति नहीं देखी तुमने। परिस्थितियों का नियोजन मात्र मन की आंख से ही होता है। ये आंख ध्यान से खुलती है, और इस अंदर की आंख को खोलना आज के ध्यान का उद्देश्य। आज के ध्यान का उद्देश्य है अंदर की आंख को खोलना। पर इसमें आप बाधाएं हैं, ध्यान में बाधाएं बहुत आती हैं। मैंने तुमको पहले ही बताया था, ध्यान में बाधाएं आती हैं। ध्यान में बाधाएं क्या है? आलस्य है, प्रमाद है, ओवर ईटिंग है, अंडर ईटिंग है, स्टारवेशन है, तरह तरह की परेशानियां हैं। पर सबसे बड़ी बाधाएं क्या है? हमारे विगत अनुभव, हमारे संस्कार, हमारी आदतें, हमारी जीवन शैली, अभ्यस्त जीवन शैली। जिस जीवन शैली के हम अभ्यस्त हो गए हैं वो हमारे को बराबर तंग करती रहती है, बराबर हमें परेशान करती रहती है। तो हमारे विगत अनुभव जो हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमें बार बार बायस बनाते हैं। संस्कार हमें बायस बनाते हैं, आदतें हमें बायस बनाती हैं, और जीवन शैली जो हम जीते आए हैं, ये इनकी वजह से बाधाएं ज्यादा आती हैं हमारे जीवन में। हमारे विगत अनुभव टकराते हैं, बहुत ज्यादा आपस में टकराहट होती है, और यह टकराव इस टकराव को तोड़ने का काम गुरु करता है ध्यान से। अंतर जगत में जो टकराव होते हैं उनको तोड़ने का काम गुरु करता है। हम सूर्य और प्रकाश का ध्यान जब करते हैं तो हम अपने चित्त के अंधेरे में प्रकाश को स्थापित करते हैं। चित्त का अंधेरा,
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु क्या करता है? चित्त के अंधेरे में प्रकाश को स्थापित कर देता है। न जाने हजारों वर्षों से कहीं मोमबत्ती जली नहीं अंदर, न जाने कितने मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, न जाने कितना कुहासा भरा पड़ा है, उसको साफ करने का काम कौन करता है? गुरु करता है। गुरु हमारी आंखों को साफ करता है। वर्तमान में श्री अरविंद ने कहा है, वर्तमान में व्यक्ति मेंटल एनिमल है। मेंटल एनिमल, मानसिक रूप से पशु है। सोच व जीवन में फर्क है। बायोलॉजिकल नेचर इज डोमिनेटिंग ऑन द साइकोलॉजिकल नेचर। इसलिए तुम इतने सारे अपराध देखते हो, इतने सारे तुम सेक्स रिलेटेड अपराध देखते हो, टेररिज्म देखते हो, जिसमें कि आदमी का बायोलॉजिकल नेचर डोमिनेंट है। अभी जो लंदन के राइट्स हो रहे हैं, पूरे यूएस यूके में जो राइट्स हो रहे हैं, क्या है? बायोलॉजिकल नेचर प्रिवेलिंग ओवर द साइकोलॉजिकल नेचर। संवेदना कुंद हो पड़ जाती है, भारी पड़ता है, पर बड़े बड़े विद्वान गड़बड़ा जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान गड़बड़ा जाते हैं इसमें। एक प्रिंसिपल साहब थे, मैं अभी भी हैं, वो शिमला के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल थे। वो मिलने के लिए आया, उनसे पूछा कि आपने एमफिल किया, पीएचडी नहीं किया, पर आप गाइडलाइंस ऐसे देते हो पीएचडी की कि जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। शायद मैं वीसी साहब जानते हूँ, बलवंत कुमार जी, जो शिमला एडवांस्ड स्कूल ऑफ स्टडीज के, पीएचडी क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत विद्वान व्यक्ति के पास गया पीएचडी के लिए। श्री अरविंद पर वो बड़े अधिकारी थे, बड़े विद्वान। देखो मेरी बात को गहराई से समझना, श्री अरविंद पर बड़े विद्वान, बड़े अधिकारी विद्वान। टॉपिक डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा अच्छा टॉपिक हो गया, चलो भोजन करते हैं। भोजन में मांसाहार आया। मांसाहार कभी कभी कर लेते थे वो, तो उन्होंने कहा ठीक है। बलवंत सिंह ठाकुर थे हिमाचल के, वहां मांसाहार चलता है। मांसाहार के उन्होंने शराब पी उसके बाद, और तुम भी पियो, पीएचडी करना है कि नहीं? तो हद होती है, पीएचडी करना है तो शराब पीनी पड़ेगी। खैर थोड़ी सी उन्होंने मुंह से लगा ली, रखते रहे। जब वो थोड़े टुन्न हो गए अच्छी तरह से, उसके बाद उन्होंने कहा ये हड्डी उठा यहां से, हड्डी उठा के फेंक किया। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये नहीं होगा मुझसे। बोले पीएचडी करनी है कि नहीं ये बता। तो बोले मैं स्कॉलर हूं, मैं योगी बनने की शिक्षा लेने नहीं आया था, मैं तो आपसे एमफिल और पीएचडी की बात करने आया था कि एमफिल कर चुका हूं, पीएचडी करूं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप इतने विद्वान हैं, आपने श्री अरविंद का पूरा साहित्य पढ़ा है, आप क्यों नहीं इतना वो बने कि आपके जीवन में से ये बुराइयां छूटती? आप स्कॉलर ब्राह्मण क्यों नहीं बन पाया? तो मैंने देखो ये सब बातें फालतू की हैं, हमारे साथ पीएचडी में यही करना होगा। बेटा तुम लोग तो बहुत सेफ जगह हो, यहाँ गाइड तुम्हारा तुमसे बहुत मार्गदर्शन में बात करता है। तुम अगर बाहर चले जाओ तो तुमको पता चलेगा कि पीएचडी वाले को ढेर सारा काम करना पड़ता है। उसको 2 के अंडर में पीएचडी करनी पड़ती है। एक जो पीएचडी कराते हैं वो, और दूसरे उनकी पत्नी। सारी सब्जी लानी पड़ती है, घर की राशन लाना पड़ता है, सारी परिस्थिति। जब उनको खुश कर लिया तो उसके बाद फिर सारा रास्ता वहीं से पेट की तरफ से आता है। मतलब अगर तुमने उसका संतुष्ट कर लिया, उनका पेट ठीक है, सबको राशन मिल रहा है, और उसके लिए पैसा खुद खर्च करना पड़ता है। तुम चले जाओ गढ़वाल यूनिवर्सिटी में चले जाओ, और यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हालत बड़ी खराब है बाहर, कहीं भी चले जाओ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी अभी का इंडिया टुडे का अंक आया है, हायर एजुकेशन के ऊपर अंक है, पूरा देखना तुम लोग, किस तरह से हालत खराब है। और वो अब मतलब पैसे की दृष्टि से बड़ी ऊंची यूनिवर्सिटी मानी जाती है। फर्स्ट 40 यूनिवर्सिटी 45 यूनिवर्सिटी में हमारा यूनिवर्सिटी के नाम नहीं होगा भी कैसे भाई? हम लोग जीवन मूल्य पढ़ाते ना, जीवन मूल्य वालों का नाम नहीं है वहां पे, बाकी सबका नाम है वहां पे। जीवन मूल्य से कोई किसी को क्या मिलता है? पैसा मिलना चाहिए, घर भरना चाहिए, वो वाली बात। तो उन्होंने कहा मैं स्कॉलर हूं, विद्वान हूं, योगी नहीं हूं। और इन्होंने पूछा बलवंत कुमार जी ने कि स्कॉलर ब्राह्मण क्यों नहीं बना? स्कॉलर अगर ब्राह्मण बनता तो मैं पीएचडी करता। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपनी बात बताई कि हमारी पत्नी जो है वो धर्मयुग के लिए लिखती हैं, बेटियां संस्कृत में बात करती हैं, पर पत्नी हमारी उनसे इंग्लिश में बात करती हैं। ये कुछ और, जीवन में कुछ और आचरण में कुछ और। उसको देखने के बाद उनको लगा बड़े लोग विचार तो करते हैं पर संस्कार नहीं सुधारते। जब तक संस्कार नहीं सुधरेगा तब तक ये आदमी नहीं बदलेगा। तो उन्होंने कहा फिर पीएचडी करना बेकार है। पीएचडी कर भी ली मान लो तो क्या फायदा?
BA, MA, PhD, PhD के बाद डिलीट, डिलीट के बाद DSc, उसके बाद अगर कोई क्लास है तो वो है ध्यान। मित्रों, सारी डिग्री एक तरफ, और अगर ध्यान में प्रवीण हो गए तो सारे के सारे तुम जितने अवरोध हैं सब पार कर जाओगे। PhD नहीं किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कौन सी PhD की बताऊं? PhD से सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने जीवन की PhD की नहीं तुमने, जीवन की शोध की नहीं तुमने, जीवन का अनुसंधान किया कि नहीं। जीवन का अनुसंधान सबसे ज्यादा। ध्यान संस्कारों के आवरण को सुधारता है, ध्यान संस्कारों के आवरण को सुधारता है। मैंने पिछले बैचेस में कहानी सुनाई थी, एक हाईकोर्ट जज भयंकर घूस लेते थे, सुबह से लेकर शाम तक खूब घूस लेते थे, वैलासी जीवन की आदी हो गए थे। फिर क्लब में जाके रात को शराब पीते थे, पर उस शराब पीने के बाद भी उनको होश बना रहता था, और दिन भर जो उन्होंने काम किया था गलत, वो उनको कचोटता था, और वो कचोटने की वजह से अपने नौकर से वो 10 से लेकर 15 हंटर अपने पीठ पे लगवाते थे। ग्लानी, आत्मबोध। क्लब का एक कमरा था, बंद कमरा, उस बंद कमरे में ले जाके नौकर से कहते थे, पैसा दे रहा हूं, मैम साहब को मत बताना, कानपुर की बात है, बताना मत, है ना। ईसाई थे और डरता हूं, ईसा से डरता हूं, इसलिए मैंने जो भी कुछ गलत किया है सुबह से, उसके बदले में तुम मुझे कोड़े मार ले। 10-12 कोड़े मारता था, कोड़े मारने के बदले में पैसा मिल जाता था, उसको क्या दिक्कत थी। एक बार रात में नींद में सोए हुए थे तो करवट बदली, तो आह करके उनको लगा, बदली उन्होंने, तो उनकी पत्नी ने कहा क्या बात है आखिर। तो गहरी नींद में थे, खोल के शर्ट पीछे से हटाई, नाइट सूट हटाया, देखा कि निशान कोड़े के पड़े हुए हैं, बड़े भयंकर, कहीं खून भी निकल रहा है। उन्होंने उनसे पूछने के बजाय अगले दिन नौकर से पूछा, ये बताओ कि ये तो जाते तो वहां हैं और उसके बाद करते क्या हैं। तो उसने कहा कि मैम साहब मुझे तो मालूम नहीं। बोले तुमको सब मालूम है? साहब कितने पैसे देते हैं? उसने कहा 200 रुपये। बोले ठीक है, मैं तेरे को 400 रुपये दूंगा, अब बता दे। 400 रुपये देके नौकर को खरीद लिया, और नौकर को खरीदने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा बता दे, तू सारी बात बता दे। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा। फिर वो उस जज साहब को काउंसलिंग के लिए ले गई, और काउंसलिंग के लिए ले जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो ठीक हो गए कन्फेशन के माध्यम से। मित्रों, ये क्या है? आदमी सबसे भाग सकता है पर अपने मन से नहीं भाग सकता। सबसे भाग सकता है, मन से नहीं भाग सकता। और ध्यान जो है मन के बोझ को मिटाता है, मन के बोझ को हटाता है, निर्भर करता है, दिखाता है कि मन के पार क्या है, इस पार क्या है, उस पार क्या है। ध्यान ये दिखाता है मन के इस पार क्या है, मन के उस पार क्या है, निर्भर करता है, तुम्हारा भार कम करता है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरुजीएफ और ऑस्पेंस्की हुए हैं। तुमको याद रखना हो तो गुरुजीएफ गुरु शब्द से है, वो गुरु, ऑस्पेंस्की उनके शिष्य। गुरुजीएफ ने कहा जिज्ञासा करो, सवाल जीवन के नजदीक होना चाहिए। तुम लोग सवाल पूछो, और तुम लोग सवाल पूछोगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, पर वो जीवन के नजदीक हो, तुमसे जुड़ा हुआ हो। शिष्यों ने बड़े सवाल पूछे। एक ने कहा ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, आकाश क्या है, लोक परलोक क्या है, ये कहां से आती हैं, उल्काएं कहां से आती हैं। उन्होंने कहा बुद्धू, मैं तुमसे पूछ रहा हूं जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न, और तुम न जाने कहां की बातें कर रहे हो, आसमान की। अरे वो जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन से क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारा? इन सब चीजों के चांद सवाल, चांद सितारों के, इन सब के सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। इनका तुमसे क्या लेना देना? जीवन पथ पर जो तुम्हें कांटे की तरह चुभे, जीवन पथ पर जो चीजें तुम्हें कांटे की तरह चुभे, वे सवाल पूछो तुम। कांटा चुभा, कभी चुभा तुम्हें किसी कांटा चुभा? कभी कांटा चुभा तो कांटा निकाला, खून निकला, थोड़ा सा दर्द हुआ, वो याद रहा थोड़ी देर तक, एहसास रहा ना। ऐसा सवाल जिसने तुम्हारे जीवन में कांटा चुभने जैसा दर्द पैदा किया हो, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्यों है, मैं किस लिए आया हूं इस धरती पर, मैंने कितने लोगों की सेवा की, मेरी खुद की जीवन साधना परफेक्ट हुई कि नहीं, ये प्रश्न जीवन से जुड़े हुए। ये प्रश्न क्यों नहीं पूछे तुमने? सारी जो हमारी आपस की रिलेशनशिप है, जो कभी कभी उपेक्षा हो जाती है, वो सब चीजें तुमको याद क्यों नहीं रही? सवालों के द्वारा अपने से भागते क्यों हो? गुरुजीएफ ने कहा सवाल ऐसे पूछे हो जो बिल्कुल बेकार है, अपनों से क्यों भागते हो? तुम पूछते हो कि अज्ञात भय,
तुमने अगर पूछना था तो ऐसे पूछते कि शाम होते ही उदासी क्यों छा जाती है, अज्ञात भय क्यों छा जाता है। तो पूछते तो ऐसे पूछते, कभी रात में नींद क्यों नहीं आती। हे प्रभु, अगर आप सच्चे गुरु हैं तो हमें बताइए, जो तुम्हें कांटे चुभे हैं। अब मेरे को कई बार जो लोग पूछते हैं ना ये ब्रह्मांड में क्या हो रहा है और चित्त, अरे तुम सारे प्रश्न पूछो, पर ये ऐसे प्रश्न मत पूछो जो तुमसे रिलेटेड नहीं है। तुमसे रिलेटेड प्रश्न पूछो। तुम्हारे उम्र ऐसी है कि इस उम्र में कई प्रश्न होंगे तुम्हारे। तुम पूछो, मैं तुम्हारा नाम नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारे प्रश्नों के समाधान के माध्यम से हजारों का समाधान कर दूंगा जो इस समय सुन रहे हैं लेक्चर को। तो उन्होंने कहा, जो तुम्हें कांटे चुभे हैं उन्हें निकालोगे तो आगे बढ़ोगे। ध्यान आपको अपना परिचय दिलाता है, अपनी अनुभूति देता है, जीवन दृष्टि देता है, कांटों को निकालने का रास्ता बताता है। छोटे छोटे से रिलेशनशिप इतनी पेनफुल होती, कई बार मैंने ब्लॉग लिखना चालू किया था तो रिलेशनशिप पे आके रुक गया, उसके अपने लिख नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिल पाया। अब फिर से मैंने सोचा है ब्लॉग लिखने का, अपना जो गूगल पे है ब्लॉग मेरा। आपको आपकी रिलेशनशिप आपको परेशान करती है थोड़ी दिनों में, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। आपको अपना परिचय देता है, अनुभूति कराता है, जीवन दृष्टि देता है। हम हजारों साल से जीते चले आ रहे हैं, जीवन का मर्म भूल गए हैं। जीवन नियमों से चलता है। जगत और जीवन हमारी इच्छा से नहीं चलेगा, बार बार ध्यान रखना, जीवन हमारी इच्छा से नहीं चलेगा, हमें जीवन के नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। गुरु जीवन जीना सिखाता है। गुरु यह सिखाता है जीवन को ऐसे जियो ताकि तुम नियमों के अनुरूप चल सको। आपके कर्मों के अनुसार गुरु जीवन का एक विधान देता है, ध्यान की एक पद्धति देता है, ताकि आप भार मुक्त हो सकें, ऋण मुक्त हो सकें, प्रकाश से भर सकें, औरों को बांट सकें प्रकाश। उस आंतरिक अनुभूति के लिए है ध्यान। प्रकाश से भरने की आंतरिक अनुभूति के लिए है ध्यान। छोटे छोटे जीव तुमने देखे होंगे, छोटे छोटे से जीव, सेंटीपेड्स, इंसेक्ट्स ना, जिनके आगे एंटीना होता है, दो छोटे छोटे एंटीना होते ना। तुमने चींटा देखा है? चींटा, चींटी का पुल्लिंग है चींटा, ठीक है। चींटा, चींटा तुम लोग के क्या बोलते हैं चींटे को? हैं? अच्छा, हमारे मालवा में उसको ऑटो रिक्शा बोलते थे। ऐसा भागता है, थ्री व्हीलर। इसको मकोड़ा भी कहते हैं, मकोड़ा की कीड़े मकोड़े ना, तो कीड़ा मकोड़ा। ये जो है ना, इसके आगे दो सेंसेस होते हैं। इस सेंसेस से देखता रहता है कि क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या इधर, अच्छा इधर ठीक नहीं, इधर ठीक है, रास्ता ठीक है, ऐसे चलो, अब यहाँ भी ठीक नहीं। तुम उंगली लगा दो वहां पे तो तुम्हारी संवेदना को चेक करेगा, उसके फिर हट जाएगा। पानी डाल दो, पानी डालो तो वहीं। उसकी संवेदना सीमित है, दो एंटीना से वो आकलन करता है संवेदना। उस कीड़े से डेवलप होकर के आज तुम मनुष्य बने हो अगर, तो तुम्हारे पास तो बड़ी संवेदना है। तुम्हारे पास केवल दो एंटीना थोड़ी हैं, ऐसे थोड़ी चलते हो तुम लोग। तुम तो विकसित हो, तुम डेवलप्ड हो, और डेवलप्ड होने के कारण तुम्हारी संवेदनशीलता ज्यादा है। क्या अंतर है संवेदनशीलता का? संवेदना धीरे धीरे बढ़ती है तो अनुभव, ज्ञान और शक्ति के रूप में तुम्हारे अंदर वो उपलब्धि देती है। ध्यान दृष्टि देता है। सिकुड़ी हुई संवेदना के आज के जमाने में ध्यान दृष्टि देता है। तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे दुखी लोग हैं दुनिया में, तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे परेशान लोग हैं दुनिया में। क्या उनके लिए कुछ कर सकते हो? आज न कर पाओ तो कोई बात नहीं, आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कुछ कर सकते हो। क्या तुम जीवन भर में कुछ कर सकते हो? किसी एक को अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हो क्या? ये दृष्टि ध्यान देता है। औसत मनुष्य से ज्यादा दृष्टि विकसित करनी हो तो ध्यान करना पड़ेगा। औसत मनुष्य क्या है? खाना पीना मस्त रहना, बस, और कुछ नहीं। मैंने पिछली बार बताया था ना, जूस पीवानो, कैरम रमवानो, मज्जानी जिंदगी। मुन्ना भाई MBBS का डायलॉग है। कैरम रमवानो, कैरम खेलना और जूस पीना, मज्जानी जिंदगी। बहुत सारे लोग मजे की जिंदगी जी रहे हैं, और पर तुम्हारी जिंदगी स्वदेश्य है। ऊंचे स्तर की जिंदगी, मनुष्य से ज्यादा दृष्टि विकसित करनी हो तो उसके लिए ध्यान। संवेदना विकसित करनी हो तो ध्यान। संवेदना विकसित करने से, तुम्हें ध्यान करने से निरंतर संवेदना विकसित होती जाएगी। ध्यान एक प्रकार की सर्जरी है, सोच व समझ को विकसित करने वाली सर्जरी। मैंने ध्यान की बहुत परिभाषाएं दी हैं आज। अगली बार मैं चाहूंगा कि तुम लोग इनमें से जितने नोट्स लिए हैं वो लिख करके लेके आना, और किसी एक से पढ़वाऊंगा मैं, ठीक है?
तुम्हारे टेस्ट नहीं है इंस्टेंट टेस्ट, पर एक हफ्ते पहले बता दिया। सोच व समझ को डेवलप करने वाली सर्जरी है ध्यान। आज छोटे से कीड़े से बढ़ते 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 ऐप बनते बनते बंदर बनते बनते मनुष्य बनते बनते हमने जीवन की दृष्टि को धीरे धीरे विकसित किया है ना। तो ये जीवन में उतारने की कला है ध्यान, और जीवन में उतार करके जब आप विकसित मनुष्य बनते हैं तो उसका नाम है ध्यान। ध्यान वहां तक ले जाता है जहां नर से नारायण बनने की हम लोग बात करते हैं, केवल वो नहीं जो आप हैं आज, नर से नारायण और ऊंचा बने। नर से ऊंचा बनना है, नारायण बनना है। मैं अपनी क्लास के समापन पे आ रहा हूं। मैं क्लास छोटी कर दी मैंने इन दिनों, थोड़ी सी ध्यान कराऊंगा। इसके बाद एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं, तुम कहानी मन लगा के सुनो। और बहुत प्रसिद्ध कहानी है, पौराणिक कथा है। एक जुआरी था, जुआ, वैश्या, ब्राह्मणों की निंदा, उसका एक ही जीवन का उद्देश्य था, जितना पैसा है उसको किसी तरह से बराबर कर देना है। शराब, सभी जितने प्रकार के बुरे काम हो सकते हैं वो सारे बुरे काम करता था। एक दिन उसने बहुत सारा पैसा जीत लिया। जुए में एक दिन आप लूज भी कर सकते हो और एक दिन आप कमा भी सकते हो। पैसा था उसके पास, उसने पैसा जीता तो ढेर सारा आ गया। उसने कहा कि मैं क्या करूं इस पैसे का। अब वो था तो गायत्री परिवार का तो था नहीं कि वो डोनेशन दे देता। यहाँ पे वो था जुआरी, तो उसने क्या सोचा कि मैं जिस वेश्या से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं उसके लिए गिफ्ट लेता हूं। तो उसके लिए मिठाई का डब्बा लिया एक तो अच्छा बढ़िया सा, फिर थोड़े से फूल की गजरे की माला वगैरह ली। उसके बाद कुछ गहने वहने खरीदे उसने, और उसने कहा चलते हैं लेने। शराब पिया हुआ था, दौड़ रहा था, जल्दी से जल्दी रात में पहुंचना चाहता था। ठोकर खाई, गिर गया, सिर में चोट लगी, सारी चीजें बिखर गईं और बेहोश हो गया। हल्का से बेहोशी का दौर आया। जब नींद खुली तो ब्राह्म मुहूर्त था, सुबह का। सब चारों मंदिरों में घंटियां बज रही थी। गुरुदेव ने लिखा ना कि जीवन का ब्राह्म मुहूर्त है, 21वीं सदी का ब्राह्म मुहूर्त चल रहा है इन दिनों। गुरुदेव का एक वाक्य है, 2000 के बाद 21वीं सदी का ब्राह्म मुहूर्त चल रहा है। इन दिनों सोए रहने में समझदारी नहीं है। इन दिनों आपका जीवन एक विशेषता से भरा हुआ होना चाहिए। तो उसको ब्राह्म मुहूर्त की वो जो परिस्थिति थी कि मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, और मैं शराब के नशे से निकला हुआ ये एक वेश्या के लिए सामान ले जाना। उसके मन में जितना अवसाद आ सकता था अवसाद आया। सामने ही मां भगवती का मंदिर था, मां का मंदिर था। वो उठा, सारी मिठाई इकट्ठी की, गजरा इकट्ठा किया, सब कुछ बड़े प्रेम से जाके उसने मंदिर में सजा दिया और प्रसाद चढ़ा दिया कि मां अब तू ये स्वीकार कर ले, मेरे पाप जितने हैं वो तू धो या न धो, क्योंकि पाप तो बहुत सारे किए हैं। मैंने जीवन भर लोगों को परेशान किया, ब्राह्मणों की निंदा की, अच्छे कामों की निंदा की, शराब खूब पी। अब समय बीता, मर गया वो। मरने के बाद यमराज क्या गया। यमराज ने कहा तू बड़ा पापी है रे बदमाश, तूने इतने सारे ढेर सारे काम किए कि अब तेरी तो कोई अंतिम कोई गति नहीं है, तेरा तो कोई कुछ नहीं होने वाला है। बोले हमने पाप तो किए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर कोई एक आध कोई पुण्य हो तो ढूंढ लो आप, अगर कहीं हो तो पापी में पुण्य ढूंढने का मतलब है कि पूरा रिसर्च करनी पड़ेगी। इतना पाप किए, उसने 99.9% पाप किए हैं, देखें जरा कहाँ है। तो उन्होंने, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज एक पुण्य मिल रहा है, इसका बड़ा रेयर पुण्य है। शुद्ध चित्त में, चित्त शुद्ध था उस समय, भ्रष्ट चित्त नहीं था। मां भगवती को इसने नैवेद्य अर्पित किया है ब्राह्म मुहूर्त में, और उस समय इसके मन में बड़ा भाव जो था प्रायश्चित का था। तो यमराज बोले कोई पुण्य फल है इसका। फिर उन्होंने पन्ने पलटे, रिसर्च की पूरी। उन्होंने कहा इसको 3 घड़ी का इंद्रासन दिया जा सकता है। 3 घड़ी का मतलब होता है लगभग 2 घड़ी, यानी 2.25 घड़ी, मतलब 1 घंटा, सवा घंटे का इसको इंद्रासन दिया जा सकता है। तो इंद्र को नोटिस गया कि भैया एक पुण्यात्मा आई है, केवल 1.25 घड़ी के लिए तुम्हारे आसन पे बैठेगी, आप आ जाओ। अब ये समझदार था, उसने कहा कि चलो 1.25 घड़ी के लिए 1.25 घंटे के लिए, लौकिक हिंदुस्तान के मतलब अपने यहाँ के घंटे, वहां के लिए 3 घड़ी। वो है ना, सुना होगा तुमने, 1 घड़ी आधी घड़ी, आदि से भी पुनियाद, तुलसी संगत साधु की। अगर वो मिल जाए तो आदमी की है
कटे कोटि अपराध। इसको तो माँ की पूजा मिल गई और माँ का वो मिल गया था, वो भी थोड़ी देर के लिए। तो और 3 घड़ी का इंद्रासन मिल गया। अब इसने इंद्रासन पे बैठते ही इसने कहा कि भाई सबसे पहले पता लगाओ इंद्र के दरबार में कोष में क्या क्या भरा पड़ा है। तो उन्होंने कहा बहुत रत्न भरे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा पारिजात वृक्ष लाओ, मुनि उनको बुलाओ, विश्वामित्र को बुलाओ, पारिजात वृक्ष उनको सौंप दिया। कल्प वृक्ष मुनि कौंडिन्य को सौंप दिया। सब सारे ऋषियों को बुलाया और एक एक करके उसने दान देना चालू किया। उसने उच्चेश्रवा घोड़ा बुलवाया, ऐरावत बुलवाया, कामधेनु आई, कामधेनु वशिष्ठ मुनि को सौंप दी। सारे ऋषि मुनियों को उसने बुला करके जितना भी कुछ था कोष में, अमरावती में जितना भरा हुआ था वो सारा का सारा रिक्त कर दिया, पूरा खाली कर दिया। और पुण्य का स्मरण करता रहा और ये कहा हम सब दान करते हैं, हम माँ ये आपकी आराधना का फल है कि हम सब दान कर रहे हैं। पुण्य भाव, निर्मल भाव से, हमें कोई अहंकार नहीं है कि हमने दान किया है, बस ये आपको दान कर। सारे ऋषि मुनि ले गए अपने अपने साथ। अच्छा इंद्र बैठा है, निष्काम भाव, निष्काम दान। अब होगी, सारे रत्न 14 रत्न भरे पड़े थे तो वो सारे निकाल दिए। इसके अलावा भी न जाने कितना बांट दिया इसने 1.25 घंटे में। तो यमराज ने कहा तुम युगों से इंद्र रहे हो, इतनी अवधि में तुमने एक जरा सा भी पुण्य नहीं किया। जो नहीं किया वो इसने 3 घड़ी में करके दिखा दिया। और जो वैभव मिलने पर भी प्रमाद न करे, जो वैभव मिलने पर भी प्रमाद न करे, अंधा न हो, वो ज्यादा पुण्यवान है। तो इसका पुण्य तो बहुत बढ़ गया भाई। अब इसका पुण्य एक्स्ट्रा हो गया है जो उसने दान करने से जो पुण्य अर्जित किया। गड़बड़ी हो गई। भगवती का प्यार पाने के लिए इसने दान किया, इसने तो कोई अपनी लौकिक ख्याति के लिए तो नहीं किया। अब इसको नर्क नहीं दिया जा सकता, इस आदमी को नर्क नहीं दिया। बहुत प्रसिद्ध कहानी है ये, तुम पौराणिक कहानी। और अगर इसको कहीं नर्क में भेज दिया तो परमेश्वरी का अपमान हो जाएगा, इसलिए परमेश्वरी का अपमान भी नहीं कर सकते। क्या करें? तो बोले इसको नया जन्म देना पड़ेगा, नया जन्म देना पड़ेगा। वह जुआरी जो भ्रष्ट था, वेश्या के यहां रोज जाता था और शराब पीता था, जुए में हजारों रकम लुटाता था, हजारों रकम खो चुका था और हजारों रकम कमा चुका था। उस कमाई हुई रकम से जिसने अपने परमेश्वरी के सामने जाके गिरा और उसकी वजह से वो प्रहलाद के पुत्र विरेचन का पुत्र बलि बना। प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, वो बलि बना। और बलि बनने के बाद तुम लोगों को आश्चर्य होगा, उसने भगवान को भी दान किया, भगवान को भी दान किया, लक्ष्मी को भी अपने दरवाजे पर खड़ा कर दिया। और ये कहते हैं ना, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेनत्वाम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। बलि को याद करके वो बांधा जाता है। देखो एक जुआरी से बलि बनने की कथा कितनी गजब की है। वामन को झुकवा दिया उसने, वामन महाराज को झुकवा दिया। वामन बड़े हो गए, वामन ने बड़े होकर के कहा दान देना पड़ेगा, पूरा सब लो, सारा सब कुछ दान ले लो। उसके बदले में भगवान को अपने यहां खड़ा करवा लिया, द्वारपाल बना लिया भगवान को। कितनी बड़ी बात है मित्रों। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हो, आपकी जीवन मनस्थिति कैसी है और आपके मन में क्या चल रहा है, इस पर निर्भर करता है। उस पर्टिकुलर क्षण, जिस पर्टिकुलर क्षण में परमेश्वरी का मां का ध्यान आया, उस क्षण में सब कुछ बदल गया। अवसर मिलते हैं जीवन में, हम उपयोग नहीं कर पाते। तुमको 5 साल का अवसर मिला है, 2 साल का अवसर मिला है, 3 साल का अवसर मिला है, 6 महीने का अवसर मिला है, तो तुम गंवा देते हो इधर उधर की पॉलिटिक्स में, एक दूसरे के साथ गड़बड़ी करने में। अरे यूज करो ना, यूटिलाइज करो। ईच एंड एवरी मोमेंट शुड बी यूटिलाइज। जियो तो हर दिन ऐसा जियो, बस ऐसा जियो, मस्ती से जियो, है ना। और मैंने लिखा है टू बी बॉर्न अगेन। और दूसरी बात में एक बात और बताता था तुमको, मैंने कहा मुझे बहुत पसंद है वो गाना। कौन सा है? हर घड़ी को ऐसा जियो जैसे कि जीवन को पूरी तरह से जियो। जीवन में कभी भी दुखी मत हो, अवसादग्रस्त मत हो, हमेशा मस्ती से जियो।
अवसर मिलते हैं जीवन में, उन्हें किस रूप में दो। भार की तरह से मत जियो। भार मिल गया, अरे होमवर्क मिल गया, भार मिल गया, क्या 8वीं 9वीं के बच्चे की तरह से बात करते हो? मैच्योर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चों की तरह से बात करो। परम पूज्य गुरुदेव के पास लोग बाग आए तो क्या करने, पाप बढ़ा लें या पाप घटा लें या मनोकामनाएं पूरी कर लें। परम पूज्य गुरुदेव के पास आए तो भैया कुछ ऐसे थे जो आए, इतना नजदीक का सानिध्य पाया, अब यहां नहीं है, चले गए हमारे यहां से। उन्होंने कहा, वो कहते थे मैंने गुरुदेव के पास रह के कूटनीति सीखी है, और कुछ नहीं मिला सीखने को। हमने गुरुदेव से प्यार सीखा, प्यार देना सीखा, गुरुदेव का ज्ञान बांटना सीखा। उन्होंने कूटनीति सीखी, और ऐसी कूटनीति सीखी कि उसी के बलबूते चले गए, यहां से जाना ही पड़ा उनको, अपने आप जाना पड़ा। हमने कुछ नहीं किया, अपने आप जाना पड़ा। मित्रों, ये आपके ऊपर है कि इतना अच्छा अवसर मिला है आपको जीवन को सीखने की, संस्कारों का मेल हटाने की दृष्टि देता है ध्यान जो आज कराने जा रहे हैं। सीखने की, संस्कारों पे जो मेल की परत छा गई है उसको मिटाने की एक दृष्टि देता है। एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा। एक पल के लिए मिल जाए, मैं कह रहा हूं देखो 10 मिनट ध्यान कराऊंगा मैं, पर तुमको अगर एक पल के लिए भी वो मिल जाए तो मान लेना दृष्टि बदल गई। ठीक है ना? वासनामय ही भावनामय दिख रहा है, बार बार ये बात महसूस करना। आंख बंद नहीं कराऊंगा, आंख खुली रखूंगा, लाइट बंद नहीं कराऊंगा, लाइट खुली रखूंगा। तुम्हें ध्यान करना है, मुझे पक्का पता लग जाएगा कौन ध्यान कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कमर सीधी कराऊंगा, कमर सीधी करा करके तुमसे कुछ निर्देश दूंगा और ध्यान करने की कोशिश करना। बेटा सामने देखना और अपने आप को देखने की कोशिश करना, अपनी परिस्थितियों को देखने की कोशिश करना। शांत चित्त, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, शांत मन, शांत। आंखें खुली रखना है, आंखें बंद नहीं करना है। खुली आंखों से परिस्थितियों को देखो और उसके बाद फिर अपने मन को शांत करना सीखो। मन को शांत चित्त। अब ये बहुत बड़ा शब्द है शांत चित्त। चित्त को शांत करना बड़ा मुश्किल है, भागता है भागता है। अभी यहां बैठे हो, इतनी सारी बातें सुनी है, मन भागेगा, इधर उधर भागेगा। शांत चित्त, गायत्री कुंज, शांति कुंज, परम पूज्य गुरुदेव का गुरुद्वारा, उनके आवास स्थली। अभी भी सूक्ष्म रूप में गुरुदेव माता जी रहते हैं यहाँ। हम सबको देखते हैं, हम सबका मूल्यांकन करते हैं और हम सबके मन को शांत बनाए रखते हैं। शांत मन, शांत वासना, शांत तृष्णा, शांत अहंता, शांत मन, शांत। देखने की दृष्टि बता रहा हूं, सामने की तरफ देखना, बिल्कुल ऐसे ही सामने की तरफ। थोड़ा सा धुन चलना, मेट्रोनोम चलना, मेट्रोनोम चलना। शांत मन, शांत। प्रातः काल उदीयमान सूर्य सविता। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त, सूर्य सविता। सुवति प्रेरयति लोकम इति सूर्यः। सविता प्रसविता, पोषण करने के कारण सविता। वो सविता हमारा पोषण कर रहा है, हमारे ऊपर वर्षा कर रहा है। ध्यान चूंकि आंख खोलने की कला है, इसलिए आंख खोल के ध्यान कराया जा रहा है। अंदर की आंख खुलनी है आज। जो आंख हजारों साल के, हजारों जीवनों के संस्कारों से बंद पड़ी है, उस आंख को खुलना है। प्रकाश, प्रकाशी प्रकाश। चित्त में, अंतर्मन में प्रकाश का अवतरण। भावना करो, कल्पना करो, तुम्हारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश प्रवेश कर रहा है चारों तरफ से। आज्ञा चक्र से, विशुद्धि चक्र से, हृदय चक्र से, रोम रोम से, हर रोमकूप से, कण कण में प्रकाश ही प्रकाश। पूरा ऊपर का क्षेत्र तुम्हारा प्रकाशित है। केवल परमेश्वर की चेतना तुम्हारे ऊपर बरस रही है, प्रकाश ही प्रकाश। हजारों जन्मों से तुम्हारी यात्रा चल रही है, धूल जम गई है, हम सभी यात्री हैं।
पर वो दर्पण खो गया है जिससे हम अपनी शक्ल देखते थे, उस पर भी धूल, पर दर परत धूल जमी हुई है। ये दर्पण आपका स्वभाव है, उस स्वभाव के ऊपर धूल चढ़ गई है, इसलिए दर्पण में शक्ल नहीं दिखाई पड़ रही। एक दृष्टि डालनी है बस अपने आप के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, बार बार अपने आप को स्मरण दिलाना है, कितने सौभाग्यशाली हैं। वो सौभाग्य जो हमको यहां आने के बाद मिला, वही सौभाग्य हमको बार बार मिले। ध्यान में आप एक शून्य उपस्थिति में कार्य करते हैं। आसपास कौन है इसके बारे में छोड़ दीजिए, आसपास ये सहेली है, ये सहेली है, वो सहेली, कुछ नहीं, ये लड़का है, वो लड़का है, ये लड़का नहीं, छोड़ दीजिए। आप तो बस अपने आप को देखिए, क्या मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं, क्या मेरे जीवन में कुछ गलतियां हैं, मैं ठीक करूंगी। मैं अपने जीवन को बदलने का प्रयास करूंगा, मैं अपने जीवन में संवेदना विकसित करूं, आत्मीयता विकसित करूं। अतीत के अनुभव मेरे बताते हैं कि मैंने गुरुदेव की संवेदना से अपने आप को अनुप्राणित किया है। ध्यान चिकित्सा पद्धति है, एक प्रकार से अंतर जगत को खोलने की एक कुंजी है। ये ध्यान आपके सारे के सारे जितने, कई लोग इनिबिशन से परेशान रहते हैं, संकोच से परेशान रहते हैं, फ्रिजिडिटी जो एक सेक्सुअल परिस्थिति पैदा होती है उसी की वजह से पैदा, संकोच की बात मन में आती है हमेशा। ये जितनी चीजों से बचाव अगर हो सकता है तो ध्यान से हो सकता है। ध्यान इज ए मिरेकुलस क्योर। कल्पना करो वो जो प्रकाश तुम्हारे अंदर प्रवेश हुआ है तुम्हारे गर्दन के आसपास एक स्फुल्लिंग की तरह से फैल रहा है, ऑरा। कल्पना करो कि जैसे पिरामिड का फराहो है, उसका जो स्ट्रिप होती है सामने मस्त माथे पर, वो तुम्हारे ऊपर भी बनी हुई है और जा करके वो गर्डल बन जाती है, तुम्हारी कवच बन जाती है और उससे फवारे निकल रहे हैं, स्फुल्लिंग निकल रहे हैं, ढेर सारे स्पार्क्स। वो स्पार्क मुझे कभी ठंडा कर ही नहीं सकते। उन स्पार्क्स के बाद मेरे जीवन में कभी कोई कमी आई नहीं सकती, उत्साह में कोई कमी आई नहीं सकती। बार बार यह एहसास करो। वर्तमान हमारा बहुत श्रेष्ठ बनेगा, ये विश्वास मन में पैदा करो। भविष्य और भी श्रेष्ठ बनेगा, ये विश्वास मन में पैदा करो। एक बार देखना आ गया तो फिर सब कुछ आ गया। देखने की कला ध्यान। संरक्षक, मार्गदर्शक हमारे महापुरुष परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी और सभी महापुरुष हमारे मार्गदर्शक हैं।
हमारा जीवन निष्काम बने, हमारी वासनाएं भावनाओं में बदलें, हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदले, नए सिरे से अपने आप को जन्म दें और देखना सीखें, हर चीज को एक्यूटली ऑब्जर्व करना सीखें। और ये दृष्टि जो है केवल अध्ययन वाली नहीं, केवल स्टडी बाहर की नहीं, बल्कि अंतरंग की स्टडी है। अपने आप को अंदर देखना, अपने अंदर देखना, अपने अंदर से प्रकाश की दृष्टि खोलना, अंतर्दृष्टि जगाना। मेरे साथ साथ बोलेंगे, ओम श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो घृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते। इसका अर्थ मैं बताता हूं। श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। श्रेय यानी जो श्रेष्ठ, जो करने योग्य है, प्रेय वो जो भौतिकवादी ऐश्वर्य है। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन श्रेय को भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योग क्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रिय मार्ग को अपनाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों में से रगड़ें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अगली क्लास 18 को गीता की, उसके पहले हम लोग 16 को अनशन पे चलेंगे। हाथ के सबके हाथ में झंडा होगा और बैनर्स होंगे। बैनर्स की लैंग्वेज में तैयार करवा दूंगा। सब लोग साथ चलेंगे, सब लोग साथ, ठीक। और यहाँ से दूधाधारी से वापस आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। इतना करेंगे, फिर धीरे धीरे अगले दिन का स्टेप उसी दिन तय करेंगे। इस बीच रक्षाबंधन है, स्वतंत्रता दिवस है, दोनों की पर्वों की खूब खूब सबको बधाई। बाहर के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन सबको अतिथि मान करके उनका ध्यान रखना, और तुम में से जो जा रहे हो वो जल्दी जल्दी लौटाना, ठीक है। उस गुरु सत्ता को नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादातिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृपया ध्यान देंगे, सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे।